ओम श्री मातंगे नमः। जय माता दी, जय माता मतंगी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वें दिन माता मतंगी की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माता मतंगी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता मतंगी। माँ मतंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिदात्री देवी माना जाता है। इनके अलावा इन्हें स्तंभनी देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उन्हें गृहस्थ जीवन की सभी सुख प्राप्त होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान देती हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त माँ मातंगी का मंत्र जाप करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। यह अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण करती हैं। माता मातंगी राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया था। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल रंग का माला धारण करती हैं। माँ मातंगी के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षय माला आदि विराजमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से, बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है उनके अंदर आकर्षण और स्तंभ शक्तियों का विकास होता है। अब चलिए सुनते हैं माँ मातंगी की कथा। इसके बाद इनकी पूजा के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ मातंगी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करने हेतु खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। उस गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्री से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना की जाती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। देवी मातंगी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगने लगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने यह शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण वाले व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। भगवान शिव इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छानुसार आभूषण का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती जी ने
जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनके मूल्य ज्ञात करना चाहा। व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषण के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने पहचान लिया कि यह भगवान शिव हैं। तदंतर देवी ने प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती जी ने भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना के लिए तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चंडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्विनी तो तपस्या का फल प्रदान करने वाली हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वरदान देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माँ को भगवान शिव की शक्ति माना जाता है। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को सुखमय, असुरों को मोहित करने तथा साधकों को मनवांछित फल देने वाली देवी माना जाता है। देवी मातंगी की साधना रात्रिकालीन है। इनकी पूजा रात्रि में आरंभ करनी चाहिए। माँ मातंगी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत कक्ष में या पूजा घर में पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ मातंगी की तस्वीर या प्रतिमा रखें। अब तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग का फूल अर्पित करें। अब देवी मातंगी की कवच पाठ पढ़ें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ मातंगी की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करें। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।